वाह 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 वाह। सजावट कैसी है जहांपना? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जहांपना, जैसा कि आपने कहा था, यतीम खानों और वृद्धा आश्रमों में दिवाली का त्योहार मनाने के लिए सारी चीजें भिजवा दी गई। जहांपना, आपके आदेश अनुसार हमने इस बात का ध्यान रखा है कि राज्य के गरीब से गरीब के घर में भी इस बार दिवाली की रोशनी हो। हर जगह दिए जलें और सब लोग बड़े धूमधाम से दिवाली मनाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब्बा हुजूर, दिवाली हमारा पसंदीदा त्योहार है। कल हम इतने बड़े बड़े पटाखे फोड़ेंगे कि आपके कान के पर्दे तक हिल जाएंगे। अरे नहीं शहजादे सलीम, नहीं। ज्यादा आवाज और धुएं वाले पटाखे फोड़ना हमारे वातावरण के लिए ठीक नहीं। तो बीरबल जी, आप वातावरण से कहिए कि कल वो घर में ही छिपके बैठे। शहजादे सलीम, वातावरण से हमारा मतलब था हवा, पानी, प्रकृति। हम बड़ों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम ज्यादा आवाज और धुएं वाले पटाखे ना फोड़े, किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो और हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। ठीक है बीरबल जी, हम ध्यान रखेंगे। ये आप दोनों जो इतना हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को पता भी है कि दिवाली मनाई क्यों जाती है? हाँ अब्बा हुजूर, हम जानते हैं। वो मुझे पता है सलीम भाई साहब कि आपको नहीं पता ना। हम बताते हैं। दिवाली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब राजा राम जी रावण का वध करके सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या 14 साल का वनवास काटने के बाद लौटे थे, तो अयोध्यावासी इतने खुश हुए कि चारों ओर उन्होंने मिट्टी के दिए जलाए। सारी की सारी अयोध्या दियों से जगमगाने लगी, एक त्योहार का माहौल बन गया। और तब से लोग यही परंपरा जारी रखते हुए दिवाली का त्योहार मनाते। एक थे भगवान श्री राम, जिन्होंने रावण को हराया, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए। और एक है हमारा नालायक बेटा सलीम, किसी काम का नहीं। शाही खून है हम। अब्बा हुजूर, आज आपने हमारी गैरत को ललकारा है। ओ, हमें तो लगा आप में गैरत है ही नहीं। अब्बा हुजूर, आप बस देखते जाइए। हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि सिर्फ आपको हम पे नाज नहीं होगा, बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत हमारा स्वागत करेगी और हमारी याद में भी त्योहार मनाए जाएंगे। और उस त्योहार का नाम होगा मूर्ख दिवस। शाही खून है हम, शाही खून है हम अब्बा हुजूर को दिखा देंगे कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे तो कीजिए ना सलीम भाई साहब, आपको रोका किसने? अरे रोका तो किसी ने नहीं है वासु, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम करें तो आखिर करें क्या। हाँ, क्या किसी बड़े पहाड़ को टक्कर मार के उसे चूर चूर कर दें? ये क्या कर रहे हो सलीम भाई साहब? ये पहाड़ का चूरा मेरी आंख में चला गया तो? अरे सलीम भाई साहब, मुझे पता है, अगर आपने पहाड़ का चूरा चूरा कर दिया तो महल में और पूरे राज्य में, पूरी रियासत में धूल ही धूल फैल जाएगी। इससे लोगों को बहुत तकलीफ होगी, सब लोगों में गुस्सा भर जाएगा। हाँ, तो फिर हम वो करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। शाही खून है हम यमुना नदी का पानी एक साथ पी जाएंगे। सलीम भाई साहब, क्या कर रहे हैं? अरे सलीम भाई साहब, लेकिन आप यमुना नदी का सारा पानी अगर पी जाओगे तो रियासत में पानी की कमी हो जाएगी, सब लोगों को बहुत तकलीफ होगी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। अरे हमारी समझ में तो ये नहीं आता कि जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं उससे रियासत के लोगों को तकलीफ क्यों होती है। मुझे पता है सलीम भाई साहब, क्योंकि हर कोई आपकी और मेरी तरह समझदार नहीं है ना, इसलिए। बात तो तेरी सही है वासु, लेकिन अब हम करें तो करें क्या? सलीम भाई साहब, आप भी वही करो जो भगवान राम ने किया था। हाँ ठीक है, हम भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे और भगवान लक्ष्मण की तरह तू भी हमारे साथ चलेगा। सलीम भाई साहब, अरे वनवास के लिए तो जंगल में जाकर रहना पड़ेगा ना। हाँ, और वहां तो शेर, चीता, भालू ये सब होते हैं ना।
न सोने के लिए बिस्तर होगा, न खाने के लिए पकवान होंगे, और अगर आपको बादाम पिस्ते वाला दूध नहीं मिला तो आपके डोलो शोलो का क्या होगा? तू सही कह रहा है वासु, हमारे डोले हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन अब हम करें तो करें क्या? अरे हाँ, आप भी भगवान राम जी की तरह किसी बड़े और बलशाली राजा को युद्ध में हरा दीजिए। ये दिमाग। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम भी भगवान राम की तरह एक बड़े राजा को युद्ध में हराएंगे, और जब वापस आएंगे तो पूरा राज्य हमारा स्वागत करेगा। हमारे नाम पर भी त्योहार मनाए जाएंगे, जैसे दीपावली वैसे शाही खूनावली। अरे वाह, मजा आ जाएगा सलीम भाई साहब। बादब बामुलाहिजा होशियार, मुगलों के कुल दीपक, दिवाली के दिन दीवाने खास में दियों से बचते बचाते पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। ये सजावट आपने करवाई है ना? अच्छी है, अच्छी है। थोड़ा सा अगर रास्ता खाली छोड़ देते तो, लेकिन अच्छी है। अच्छा अच्छा करवाया आप। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। जहांपना की जय हो। मंगोल के बादशाह फंगेज खान का फरमान आया है। हो, ये देखिए, इस फंगेज खान के साथ संधि अभी हमने कुछ दिनों पहले ही की थी, और अभी उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए फरमान भी भेज दिया। बीरबल जरा पढ़िए, क्या शुभकामनाएं भेजी है फंगेज खान ने। जहांपना फंगेज खान जी ने आपको दिवाली की शुभकामनाएं नहीं भेजी, बल्कि आपके खिलाफ जंग का ऐलान किया है। ये कैसे हो सकता है? हाँ हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमने कल फंगेज खान को यह फरमान भिजवाया था कि हम बहुत जल्द उसके मुल्क पर हमला करके उसको हराने आ रहे हैं, फिर वो हमारे मुल्क पर हमला करने कैसे आ सकता है? हमने कहा था कि हम उसके मुल्क पर हमला करने आएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं खेलते। हाँ, मुझे पता है सलीम भाई साहब, लगता है फंगेज खान नकलची बंदर है, वो आपकी नकल कर रहा है। हाँ? खामोश खरगोश! किसकी इजाजत से आपने फंगेज खान पर ऐलाने जंग किया? शाही खून है हम अब्बा हुजूर, और किसी से पूछकर कोई काम करना तो हमारी फितरत में है ही नहीं। और कल आपने क्या कहा था सबके सामने कि हम किसी लायक नहीं हैं, इसलिए हम उस फंगेज खान को हराकर ये साबित कर देंगे कि हम किस लायक हैं। शाही खून है हम। उसके बाद पूरी मुगलिया सल्तनत हमारा स्वागत करेगी, और हमारी याद में भी सदियों तक त्योहार मनाए जाएंगे, जैसे दीपावली वैसे शाही खूनावली। जहांपना की जय हो। जहांपना, गजब हो गया। मंगोल के बादशाह फंगेज खान अपनी सेना लेकर सरहद के पास पहुंच गए। वो किसी वक्त भी हम पर हमला कर सकते हैं। ओ मामूजान, आप फिक्र मत करिए, हम अभी जाकर उस फंगेज खान को हरा कर आते हैं। हम यूं गए और यूं आए। हाँ सलीम भाई साहब, जल्दी से हरा कर आइएगा, फिर रात को आके पटाखे भी तो फोड़ने हैं ना। अरे हाँ, अरे बेवकूफों, मंगोल का राजा है वो फंगेज खान, कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि यूं दौड़ के पकड़ लिया उसे। अरे दुनिया की सबसे बड़ी सेना है उसके पास, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह है वो। अगर जंग हुई तो तबाही होगी। अब्बा हुजूर, हम जानते हैं कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह है, इसीलिए तो हमने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया है। शाही खून है हम, और ऐसे छोटे मोटे राजाओं के साथ जंग करना तो हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। और हम हमारी शान समझते हैं कि हम आपका शाही खून बहाएं। रुक जाइए जहांपना। जहांपना, तलवार फेंक दीजिए।
जहापना सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि फंगेज खान को कैसे रोका जाए। अरे बीरबल, जब हमने संधि की थी फंगेज खान के साथ, तब उन्होंने साफ साफ हमसे कहा था कि अगर हमारी तरफ से एक छोटी सी भी गलती हुई तो जंग होगी और जरूर होगी। जहापना फिर भी हमारे हिसाब से एक बार आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल, आप नहीं जानते फंगेज खान को। एक बार अगर कोई बात वो ठान लेते हैं तो उसके बाद अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटते। देखिए जहापना, आपको हम पे भरोसा है ना? ये क्या कह दिया बीरबल आपने? अगर हमें किसी पर भरोसा है तो आप हैं बीरबल। इस भरी भीड़ में कौन है हमारा? सिर्फ आप। आप अकेले एक हैं जो हमारे हैं। और आप ही ऐसा कह रहे हैं। पूरा भरोसा है हमें आप पर। अगर आपको हम पे इतना भरोसा है तो फंगेज खान को बातचीत करने के लिए यहाँ पर बुलाइए और जो हुआ साफ साफ बता दीजिए। हमें यकीन है कि वो जरूर मान जाएंगे। अरे ना रे, वो नहीं मानेंगे। जहापना, आप उन्हें बुलाइए तो सही। सुनते नहीं हो। चलो ठीक है बलदेव। जहापना, बीरबल जी उल्टे सीधे सुझाव देते हैं। इस सुझाव के लेन देन के चक्कर में मौत के मुंह में तो हमें ही जाना पड़ता है ना। चले जाएंगे। भरे भीड़ में हमारा तो कोई है नहीं ना। शुभ दीपावली। ताना मत मारिए आप। तकलिया, रुकिए। अब हम अपने कक्ष की ओर कैसे जाएं? नहीं, आपने ये सजावट की है ना, पूरा रास्ता तो आपने भर रखा है। अब हम कैसे जाएं ये आप हमें दिखाइए। कैसे जाएं? जहापना, जहापना, आइए आइए फंगेज खान जी, आइए आइए। वजीर आजम बलदेव जी, आपके कहने पर हम बादशाह अकबर से मिलने के लिए उनके महल में आ तो गए हैं, पर अब यह जंग टल नहीं सकेगी ककड़ी खा के। लेकिन क्यों नहीं टल सकेगी? क्योंकि अब हमारा खून गर्म हो चुका है ककड़ी खा के। अगर आपका खून ककड़ी खा के गर्म होता है तो ककड़ी खाना छोड़ दीजिए ना। ककड़ी खा के हमारा तकिया कलाम है, पर हमारा खून जंग के नाम से ही गर्म हो जाता है ककड़ी खा के। बादशाह फंगेज खान को बीरबल का सादर प्रणाम। हमारे इस शाही महल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो आप सबका हमारी तलवार करेगी, वो भी जंग के मैदान में ककड़ी खा के। बलदेव जी, आप जहापना को लेकर दीवाने खास में आइए। हम फंगेज खान को लेकर दीवाने खास में पहुंचते हैं। आइए। खाते रहिए ककड़ी, अच्छी होती है। फंगेज खान जी, शाही शरबत नोश फरमाइए और अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। वही तो हम चाहते नहीं बिरबल, क्योंकि जंग के दौरान खून और दिमाग का गर्म रहना बहुत जरूरी है ककड़ी खा के। फंगेज खान जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे बुलाने पर आप तुरंत आ गए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आपके बुलाने पर हम यहाँ पर नहीं आए बादशाह अकबर, बल्कि आपके वजीर आजम हमको यहाँ पर मना कर लेकर आए हैं। कहिए, क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे ककड़ी खा के? देखिए, हम तो बस आपकी गलतफहमी दूर करना चाहते थे। कैसी गलतफहमी? यही कि हमने आपको जंग का फरमान भेजा। हमने आपको जंग का फरमान नहीं भेजा। वो तो गलती से हमारे बेटे सलीम ने जंग का फरमान आपको भेज दिया था। अब वो बच्चा है, गलती हो जाती है बच्चों से, आप उसे माफ कर दीजिए। अब एक बच्चे की गलती की वजह से हम बड़े एक दूसरे के साथ जंग करें, ये कहाँ की समझदारी है? हाँ फंगेश चाचा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वो फरमान आपने हमको भेजकर हमारा अपमान किया है।
इसलिए जंग तो होगी होगी, खून बहेगा, कत्लेआम होगा, ककड़ी खा के। मंगेश खान जी, इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि बच्चों की गलती की वजह से बड़ों को आपस में लड़ना चाहिए। मंगेश खान जी, हम आपसे पूछ रहे हैं। अब बच्चों की गलती के कारण हम लोग आपस में लड़े, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सरासर बेवकूफी है, ककड़ी खा के। तो इसका मतलब है मंगेश खान जी कि आप मानते हैं कि आप बेवकूफ हैं। बाबा नहीं, हम बेवकूफ नहीं हैं, इसलिए हम सलीम की गलती को माफ करते हैं और आगे से उम्मीद करते हैं कि ऐसी गलती फिर से दोबारा कभी ना हो, ककड़ी खा के। पंगेश चाचा जी, शाही खून है हम आपसे वादा करते हैं कि हम आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, अब ये जंग भी नहीं होगी, हम चलते हैं ककड़ी खा के। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हमारे बागीचे में भी कुछ ककड़ियां नई नई अभी निकली हुई हैं, आप लेकर जाइएगा। अपनी पूरी रियासत को खिलाइए ककड़ियां। ओ हो बीरबल, अभी ये हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ वो हमें कुछ समझ में नहीं आया। जापना, अभी जो कुछ भी हुआ ये समझने के लिए कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। हम बताते हैं, जब हम मंगेश खान जी को लेकर दीवाने खास में आ रहे थे तब आपके बेटे ने हमें गाली दी। हमारे बेटे ने गाली नहीं दी। आपके बेटे ने हमें गाली दी। हमारे बेटे ने गाली नहीं दी। आपके बेटे ने हमें गाली दी। हमारे बेटे ने नहीं दी। आपके बेटे ने हमें गाली दी। हमारे बेटे ने गाली नहीं दी। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मित्र बीरबल, इनके बेटे ने हमें कल गाली देकर हमारा अपमान किया और हम उस अपमान का बदला इस दरबारी से लेंगे, ऐसा प्रण हमने कर लिया। इनके बेटे ने गाली देकर आपका अपमान किया? लड़िए, हड्डियां तोड़ दीजिए इसकी। लड़िए, मारिए, मारिए। अरे आप ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं, जो इतने बड़े होने के बावजूद भी एक बच्चे की गलती के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ककड़ी खा के। बेवकूफी कैसी? अगर आपके साथ इस तरह का अपमान हुआ होता तो आप भी ऐसे ही लड़ते। नहीं, कभी नहीं, ककड़ी खा के। हाँ, कहना बहुत आसान होता है, पर हम साबित कर सकते हैं कि आप इसी तरह लड़ते। नहीं, कभी भी नहीं। और अगर आपने हमको ऐसा करते हुए देख लिया तो हम आपके पैरों में गिरकर नाक रगड़ेंगे। ये हमारी जुबान है, फंगेज खान की जुबान, ककड़ी खा के। और सब जानते हैं कि फंगेश खान कभी अपनी जुबान से नहीं मुकरता, ककड़ी खा के। आइए। और अब फंगेश खान जी अपने जुबान से मुकर जाते और शहजादे सलीम की वजह से आपसे जंग करते तो सारी दुनिया के सामने उन्हें हमारे पैरों में गिर के अपनी नाक रगड़नी पड़ती, और ऐसा वो करना नहीं चाहते थे। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। तो इस तरह आपने फंगेज खान को फंसाया, मान गए। आपकी अकलमंदी और आपकी समझदारी को मान गए। चलिए आइए, वैसे भी अब लक्ष्मी पूजन का वक्त हो गया है। सब मिलकर लक्ष्मी माता से दुआ मांगे कि हम पर इसी तरह और हमारी आवाम पर इसी तरह उनका आशीर्वाद बना रहे। आइए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी जी की जय।
लक्ष्मी माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस महल को, इस राज्य को धन्य और धान्य से परिपूर्ण रखना। बोलो माँ लक्ष्मी जी की जय।